धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, पूज्य गुरु जी जो वचन करते हैं कि काल की जब चक्की चलती है तो उसमें सभी लोग पिस जाते हैं। पिसते वो ही नहीं जो राम नाम के साथ जुड़े होते हैं, जो धूरे के साथ में जुड़े होते हैं। और अब आप देख रहे हैं शहनशाह जी के वचनों के अनुसार कि आने वाला दिन और भी ज़्यादा बुरा है उन लोगों के लिए जो बुराई के रास्ते के ऊपर निरंतर चले आ रहे हैं और जो कुदरत के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कुदरत के बनाए हुए नियमों से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है। चारों तरफ लोग परेशान हैं। वहीं जो राम नाम के साथ नहीं जुड़े हुए और जो राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भरोसा है अपने सतगुरु मौला दाता रहबर के ऊपर। उन्हें भरोसा है MSG दाता के ऊपर कि वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं और आने वाली हर परेशानी से हमें बाहर निकाल देंगे। तो यही एक बड़ा फ़ायदा होता है, यही एक बड़ा अंतर होता है प्रेमी में और नॉन प्रेमी में, दृढ़ विश्वासी जीव में और जो प्रेमी होकर भी अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं रखता, जिसका मन इधर से उधर भागता रहता है, उसे भी फिर इन परेशानियों में से निकलना पड़ता है। सतगुरु का हाथ तो हमेशा शहनशाह जी हमारा हाथ पकड़े रखते हैं, शहनशाह जी फरमाते हैं, लेकिन जब हम वचनों की काट करते हैं तो जो हमारे कर्म किए हुए होते हैं उनकी सज़ा फिर हमें भुगतनी पड़ती है। इसलिए शहनशाह जी बार बार हमें फरमाते हैं सत्संगों के माध्यम से कि हमें ज़रूर थोड़ा बहुत समय सुमिरन में लगाना चाहिए ताकि आने वाले कर्मों से बचा जा सके। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है साध संगत जी, कर्म कभी भी आकर हमें घेर सकते हैं, हमें चारपाई के ऊपर डाल सकते हैं। इसलिए तो हमें पूज्य गुरु जी के वचनों के ऊपर अमल करते रहना चाहिए। शहनशाह जी के द्वारा बताए हुए वचनों के ऊपर अमल कर कर सुमिरन लगातार 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो करना चाहिए, क्योंकि काल की चक्की जब चलती है तो सभी लोग पिस जाते हैं। और ये भयानक समय दिखने में नज़र आ रहा है। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, बहुत ही खतरनाक माहौल बना है, आप सब देख रहे हैं। क्योंकि अभी हम सेफ हैं इसलिए हमें उतना फील नहीं हो रहा है, हम न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन आपने फील किया होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ी बहुत हलचल हुई थी तो कैसा माहौल बन गया था डर का, जहां पर ये सब घटित हुआ था। तो बाहर देखिए किस तरह से एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है और सिर्फ अपने अहंकार के चक्कर में। शहनशाह जी ने कितनी बार हमें मजलिस में सत्संग में बताया है कि इंसान खाली हाथ आया है, अपने कर्म जो श्वास लेकर आया है उनके माध्यम से जो कर्म करेगा वही उसके साथ जाएगा, बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ साथ नहीं जाएगी। और मरना इंसान ने लाजमी है, 100% इंसान मरेगा ही मरेगा। मौत निश्चित है, मौत एक सच्चाई है और ज़िंदगी एक झूठ है, ये बिल्कुल सही बात है। आप पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम जब तक नहीं मरते, कोई हमारे ऊपर बीमारी या परेशानी नहीं आती तो हमें लगता है तो हम तो मरेंगे ही नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं सामने वाले जा रहे हैं इस दुनिया को छोड़कर, लोग मर रहे हैं, कोई किसी तरीके से मर रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई बच्चा बूढ़ा जवान सब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हम स्वस्थ हैं तो हमें ये बात फील नहीं होती कि हमने भी जाना, लेकिन कब वो पल आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए हमेशा सतगुरु के वचनों को मानना चाहिए, ताकि सतगुरु के वचन अगर हम मानते हैं, सुमिरन हम अगर ऐड करते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो बहुत सारी परेशानियों से हमें सतगुरु मौला दाता रहबर बचाए रखते हैं, आने वाले समय से बचा देते हैं। और इस दुनिया का ये जो मोह है ना, हम ये जो मोह जोड़ कर रखे हैं कि मेरे माता पिता बहन भाई रिश्तेदार पति पत्नी, तो जब तक हम जीवित हैं तब तक ये मोह दिखाई देता है। मरने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा और जो इस दुनिया में रह रहे लोग हैं वो भी जल्द ही हमें
भूल जाएंगे, क्योंकि वो जब तक हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, रिश्ता जुड़ा हुआ है, तब तक ही याद रखते हैं। उसके बाद में आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर में और भी हर किसी के इंसान के घर में मौत हुई होगी, और जब मौत होती है तो उसको बहुत याद किया जाता है, कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन। लेकिन उसके बाद में उसी परिवार में आपने देखा होगा कि शादी विवाह का फंक्शन भी होता है, लोग नाचते भी, खुशी मनाते हैं। तो वो इंसान तो चला गया, उसको याद कर कर सारी उम्र कोई नहीं रोता। इसलिए हम हमारे कर्म लेकर आए हैं, हमारा फ़र्ज यही बनता है, जो रिश्ते नाते हैं उनको निभाते हुए सतगुरु के वचनों के ऊपर चलकर हमें रिश्ते नाते निभाने हैं। सतगुरु के वचनों के ऊपर चलकर हमें सेवा सिमरन में भी समय देना है, ताकि जो असली मकसद, जो असली कार्य, जो असली हमें उद्देश्य जो इस जीवन का है वो हमें प्राप्त हो सके। और शहंशाह जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मजलिस सत्संग में फरमाया। तो आने वाले समय में जैसा माहौल बन रहा है तो बहुत ही खतरनाक, लेकिन इसमें बचाने वाले भी कुल मालिक दाता रहबर सतगुरु जी हैं, वो ही इससे हमें बचा सकते हैं। इसलिए हमें किल्ली का वो दाना बनना है जिसके बारे में शहंशाह जी बहुत बार वचन करना है। इसलिए हमें वो किल्ली का दाना जरूर बनना है, जिसको लेकर शहंशाह जी ने बहुत बार वचन किए हैं कि जो दाना किल्ली के साथ में लगा रहता है वो 2 चक्की के बीच में पिसने से बच जाता है, बाकी सभी दाने पिस जाते हैं। यानी कि हमने सतगुरु के वचनों की काट तो सपने में भी नहीं सोचनी। जो शहंशाह जी ने हमसे वचन लिए उनकी काट तो हमने सपने में भी नहीं सोचनी, करनी तो बहुत दूर की बात। और दृढ़ विश्वास तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भरा होना चाहिए, एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर हम सतगुरु के वचनों को मानकर दृढ़ विश्वास करते हैं तो आने वाले टाइम में हमारा काल बाढ़ भी वांका नहीं कर सकता। शहंशाह जी कहते हैं भी तिल घटे न राही बढ़े जो लिख दी करतार, यानी कि जो उम्र लिखी गई है उतना तो हमें समय भुगतना ही भुगतना है, लेकिन उस समय में हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम हमारी हर वीडियो में आपके लिए मोटिवेशनल टाइप शहंशाह जी के द्वारा, जो रहमतों के द्वारा जो भी वीडियो हम बना कर लेकर आते हैं, तो उसमें हम आपको कहते हैं भी साथ साथ में आप सुमरन किया करें, सतगुरु के वचनों को माने। तो बहुत सारी साथ संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है, और साथ साथ जैसे ही वीडियो हमारी चलती है तो सुमरन करते हैं। उसमें क्या है कि आपको सतगुरु के वचन भी सुनने को मिल जाते हैं और आपका सुमरन भी हो जाता है, तो डबल फ़ायदा आपका हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आज आपने सुमरन किया है और सतगुरु मौला के साथ आपका प्यार कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। और डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल पेजों को फॉलो करें, ताकि सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे एक और ऐसे ही नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।